हाथ छोड़ मेरा पापी। हाथ छोड़ दूंगा तो विवाह किस प्रकार करूंगा? आज तूने अधर्म की सारी सीमाएं तोड़ दी। अब इसी अग्नि में तुम्हारी चिता जलेगी। देवी, यदि आप इसी तरह प्रहार करती रही तो वो समय दूर नहीं जब समस्त सृष्टि में महागण ही महागण होंगे। ठहरिए देवी। प्रभु, अपना क्रोध शांत कीजिए देवी। महागण मेरी ही शक्ति है, उनका वध नहीं किया जा सकता। किंतु प्रभु, यदि हमने महागण को नहीं रोका तो वो संसार का अंत कर देंगे। देवी, संसार के रक्षक महाबली हनुमान है और सभी महागणों का उद्धार उन्हीं के द्वारा निश्चित है। इसलिए हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। देवी कहां चली गई? आप मुझसे विवाह किए बिना कहीं नहीं जा सकती। हे आवेश अवतारों, मुझे प्रसन्नता है कि अब आप सभी का क्रोध शांत हो चुका है। किंतु मैं यहाँ एक विशेष कार्य से आया हूँ। भगवान विष्णु ने हमेशा कहा था कि एक दिन यहाँ आपके दर्शन अवश्य होंगे। कहिए हनुमान जी, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? शापित महागण के कारण आज सारा संसार संकट में है और उन्हें रोकने के लिए मुझे आप सभी आवेश अवतारों को धारण करना होगा। हनुमान जी, हम आपका सहयोग कर सकें ये हमारा सौभाग्य है, किंतु हमें केवल पंचजनी शंख के ध्वनि के साथ ही धारण किया जा सकता है। हाँ बजरंगबली, इसलिए अब जब भी पंचजन्य शंख बजाएंगे हम स्वयं आप में समाहित हो जाएंगे। ये हमारा वचन है आपको। अब हमें आज्ञा दें हनुमान जी। इस लोक में मेरा कार्य पूर्ण हुआ, किंतु अब ये पंचकन्या शंख मुझे कहां मिलेगा? अंतिम बार वो शंख मेघनाथ के पास था, किंतु अब कहां है ये किसी को भी ज्ञात नहीं। किंतु कोई बात नहीं, प्रभु श्री राम की कृपा से यदि मैं यहां तक पहुंच गया तो शंख तक भी अवश्य पहुंच ही जाऊंगा। जय श्री राम। देवी, कहाँ हैं आप? मेरे सम्मुख प्रकट होइए। क्या तो मेरा वध कीजिए या मुझसे विवाह कीजिए। कहाँ हैं आप? देवी, आपके पद चिन्हों की ये मिट्टी अब आपका पता बताएगी। इस संसार में आप कहीं भी छुपी हो, किंतु आप महागण से नहीं छुप सकती। आप कैलाश पर छुपी हैं देवी। आ रहा हूं आपसे विवाह करने, आ रहा हूं देवी। देवी, यदि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगी तो कैलाश का भी विध्वंस होगा।
अति शीघ्र महागण के विनाश को रोकना ही होगा। ये क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? ऐसे तो केवल एक बार सिंगिका ने मुझे रोका था, किंतु उसका तो मैंने अंत कर दिया था। तो फिर ये कौन है जो मेरा मार्ग रोकने का प्रयास कर रहा है? कौन है ये जो मेरे कार्य में बाधा डाल रहा है? आप देव, धनुज, यक्ष जो कोई भी है सामने आए। हनुमान, एक समय था जब आपके कारण मेरा कार्य अधूरा रह गया था, और आज मैं आपके कार्य को पूर्ण नहीं होने दूंगी। आप चाहे कितना भी प्रयास कर ले, इससे आगे आप नहीं जा पाएंगे। देवी, आप किस कार्य की बात कर रही हैं? और आपकी मेरे से ऐसी कौन सी शत्रुता है जो आपने मेरा मार्ग रोका है? सब कुछ शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। कैलाश, देवी, यदि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगी तो कैलाश का भी विध्वंस होगा। प्रभु, ये महागण तो कैलाश की ओर ही आ रहे हैं। देवी, महागण मेरे ही गण हैं। कैलाश उनके अचेतन स्मृति में बसा हुआ है। उन्हें श्राप भी कैलाश में ही मिला था। हो सकता है उनका उद्धार भी कैलाश में ही हो। किंतु प्रभु, मुझे भय है कि कहीं मेरे कारण ये कैलाश पर कोई संकट ना लेकर आए। देवी, रावण, अंधकासुर, भस्मासुर और ना जाने कितने ही असुर कैलाश का अहित करने आए, किंतु हर बार सबका ही उद्धार हुआ। परंतु प्रभु, कोई तो उपाय होगा ना कि किसी प्रकार हम महागण को कैलाश आने के पूर्व ही रोक सके। संसार के संकटों को समाप्त करने का कार्यभार अब संकट मोचन हनुमान जी के कंधों पर है। किंतु प्रभु, आप निश्चिंत रहिए देवी। संसार में ऐसा कोई भी संकट नहीं जो महाबली हनुमान जी से बड़ा हो। इसलिए वो संकट मोचन हनुमान जी हैं। देवी, अब मेरी समाधि का समय हो गया है। प्रभु तो समाधि में बैठ गए और हनुमान जी अब तक आवेश लोक से लौटे नहीं। जाने क्या अनर्थ होने वाला है संसार में। ये कौन सा स्थान है? और वो देवी मुझे यहां बुलाकर स्वयं कहां चली गई? देवी, देवी कहां है आप? लीजिए देवी, मैं आ गया आपके लोक में। बताइए आपको क्या समस्या है? आप मुझे यहां क्यों रोकना चाहती हैं? देवी, देवी, लगता है अब आपको मेरी आवश्यकता नहीं रही। तो ठीक है,
मैं जा रहा हूँ धरती लोक, मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान, इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है मैंने आपकी, इतनी सरलता से कैसे लौट जाएंगे आप? कहीं ये वही पंचजन्य शंख तो नहीं जिसकी ध्वनि के द्वारा मैं प्रभु विष्णु के आवेश अवतारों को धारण कर सकता हूं? अब तो इन देवी के भेद का पता लगाना ही पड़ेगा। ये तो तामसिक तंत्र साधना की सामग्रियां हैं। इन देवी का तो रहस्य गहराता ही जा रहा है, किंतु वो देवी है कहाँ? मैं आपके सम्मुख ही हूँ। देवी, अंततः आपसे भेंट हो ही गई है, तो कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हनुमान, आपके कारण मेरे भक्त की पूजा अधूरी रह गई थी। मेरी पूजा अधूरी रह गई थी। मेरे कारण पूजा अधूरी रह गई थी? देवी, यदि आप ऐसी आधी अधूरी बातें करेंगी तो मुझे कैसे कुछ समझ आएगा? अब आप ही बताइए, आप कौन सी पूजा की बात कर रही हैं और कौन सा भक्त? स्मरण कीजिए श्री राम और रावण के उस युद्ध के निर्णायक क्षण को, जब मेघनाथ मेरी पूजा कर रहा था। रावण पुत्र मेघनाथ। हाँ, वही मेघनाथ जिसे पराजित करने के लिए आपने उसकी पूजा को खंडित किया था। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। मेघनाथ, प्रभु श्री राम का युद्ध धर्म युद्ध है और मैं ऐसे अधर्म पूर्वक तुम्हें इस अखंड शक्ति को प्राप्त नहीं करने दूंगा। मुझे तुम्हारी इस तामसिक पूजा को खंडित करना ही होगा। मैं देवी निकुंभला से अखंड शक्ति प्राप्त करके ही रहूंगा। यदि इसकी पूजा पूर्ण हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हनुमान! तो आप देवी निकुंभला हैं, लंका की कुल देवी, और उसी समय से आप इस महाशंख में वास कर रही हैं। अच्छा हुआ कि आपको सब स्मरण हो गया। आप भी स्मरण कीजिए देवी, उस समय मेघनाथ अधर्म के साथ था और उसकी पूजा रोकना आवश्यक था। मैं वो सब कुछ नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि आपके कारण उस दिन मेरी पूजा अधूरी रह गई थी और इसीलिए आज आपको मेरी उस अधूरी पूजा को पूर्ण करना होगा। क्षमा करें देवी, किंतु ये पूजा तामसिक है और मैं ये पूजा नहीं कर सकता। हनुमान, आप मेरी पूजा पूर्ण किए बिना यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे और तब आपको और इस संसार को ज्ञात हो जाएगा किसी की पूजा अधूरी छोड़ने का क्या परिणाम होता है। मैंने कहा था ना देवी, मुझसे छुपना व्यर्थ है। लीजिए, मैं आ गया आपके सम्मुख आपसे विवाह करने के लिए।
ये कैसी शक्ति है जो मुझे रोक रही है? संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो महागण को रोक सके। ऐसा प्रतीत होता है महादेव ने अपनी शक्ति से कैलाश को बांध दिया है, इसीलिए मैं कैलाश पर पग नहीं रख पा रहा। देवी, यदि आपको पाने में ये कैलाश बाधा है तो मैं आज समूचे कैलाश को ही ध्वस्त कर दूंगा। नाश होगा, कैलाश का विनाश होगा। देवी, संसार में महागण का संकट है, इसलिए मुझे जाना होगा। हनुमान, आपको बहुत अभिमान है ना अपने बल पर, किंतु आज आपका वो अभिमान भी खंडित हो जाएगा। देवी, स्त्री से युद्ध करना मेरे धर्म के विरुद्ध है, इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। मैं आपको पराजित करने के लिए कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूँ, इसीलिए मुझे आपसे युद्ध करना ही होगा। देवी, यदि आपकी युद्ध करने की इच्छा पूर्ण हो गई हो तो मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान, आप चाहे कितने भी बलशाली क्यों ना हो, किंतु मेरी इच्छा के बिना आप इस पाताल लोक से बाहर नहीं जा सकते। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो स्वयं जाकर देख लीजिए देवी निकुंभला की शक्ति। ये किसी अदृश्य शक्ति है, उससे द्वार जाने का कोई मार्ग ही नहीं। ये वही अखंड शक्ति है जिसे मेघनाथ प्राप्त करना चाहता था। यदि मेघनाथ इसे प्राप्त कर लेता तो राम, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना का इस अखंड शक्ति के भीतर अंत हो जाता। हनुमान, इस अखंड शक्ति का खंडन करना आपकी सोच और शक्ति के परे है। कैसे रक्षा करेंगे आप इस संसार की, वो शापित महागण से? हे संकट मोचन हनुमान, कहाँ है आप? और विलंब मत कीजिए, महागण के संकट को समाप्त कीजिए। संसार में यह अनर्थ प्रथम बार घट रहा है। सत्य कहा आपने वायुदेव, रावण भी कैलाश को उठा नहीं पाया था, किंतु इस शापित महागण ने तो संपूर्ण कैलाश को ही उठा लिया है। हनुमान, आपके पास केवल एक ही मार्ग है। आपने मेघनाथ की जिस पूजा को भंग किया था उसे आपको पूर्ण करना होगा और मुझे प्रसन्न करना होगा। तो ठीक है देवी, मैं आपकी पूजा अवश्य पूर्ण करूंगा, किंतु तामसिक विधि से नहीं, धर्मपूर्वक। जय श्री राम।
देवी, इस संसार के हर मंगल कार्य का आरंभ और संपन्न दोनों ही शंख की ध्वनि से होता है। इसलिए आज मैं पवन पुत्र हनुमान आपकी अधूरी पूजा को इस शंख की ध्वनि के साथ पूर्ण करता हूं। हे पवन पुत्र, मैं आपकी बुद्धि और भक्ति दोनों से प्रसन्न हुई। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देवी, आप जिस पंचजन्य शंख में वास करती हैं, संसार की रक्षा के लिए आज मुझे उसी की आवश्यकता है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप ये पंचजन्य शंख को मुझे प्रदान कर दें। एवं अस्तु। हनुमान जी, मैं आपको वरदान देती हूँ। इस पंचजन शंख की ध्वनि के साथ आप पंचमुखी रूप धारण करेंगे और इस संसार का कल्याण करेंगे।